हेलो साथियों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हे केशव, मैं इसमें अपशकुन देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है? हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वशुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने में पाप नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दे, तो यह मेरे लिए हितकारी होगा। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए। संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।